Guys, if you don't prioritize, if you don't decide what is actually more important to you, CUET भूल जाओ, बोर्ड्स भी भूल जाओ, अच्छे नंबर आपके किसी में भी नहीं आ पाएंगे। ये एक ब्लंडर हर साल 2022 से जब से CUET आया है तब से बच्चे करते हुए आ रहे हैं। प्लीज डोंट डू इट। सो यू आर इन 12th एंड अ लॉट ऑफ टाइम हैज पास्ड एंड यू आर वंडरिंग how you should study for CUET and boards at the same time. What's up, champions? Welcome back to Grand Acad. और आज मैं आपको बताने वाला हूं the one thing that every student in class 12 needs to know, how you should study for board exams and CUET at the same time. Guys, first of all, give yourself a pat on the back because ज्यादातर बच्चे इसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है हाँ हाँ हाँ, हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। सीयूईटी तो क्या है? सीयूईटी तो एक ऐसा इजी सा एग्जाम है, हमें उसे पूरे साल पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो यार, सिलेबस तो एक ही है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो सीयूईटी की तैयारी तो हो भी जाएगी। अरे हु केयर्स अबाउट सीयूईटी? सीयूईटी तो हम ऐसे निकाल लेंगे। मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। गाइस, कभी भी ना इन चीजों को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बिकॉज दे आर एक्चुअली गोइंग टू कंट्रोल योर यूनिवर्सिटी एडमिशंस। अगर आप चाहते हो नॉर्थ कैंपस जाना, एसआरसीसी जाना, मिरांडा जाना, रामजस जाना, हंसराज जाना, केएमसी जाना, कहीं पे भी जाना, डीयू में या फिर बीएचयू में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जेएनयू में, यू नीड टू प्रायोरिटाइज सीयूईटी। हाँ, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई you need to start studying right away, but not just that, I'm actually going to tell you what you should do and how you should do it to ensure कि आपके board exams में भी अच्छे नंबर आए और आपके CUET में भी अच्छे नंबर आए। So sit back, relax, make sure that you firstly subscribe to Grand Acad because this is going to be the best thing you ever do for your CUET journey. Join us guys, हम आपका पूरा hand hold करने वाले हैं इस journey में। एक साथ हम आपको एक CUET champion बनाएंगे। The first thing I have to say to anybody that is watching this video is I want you to decide what is actually मोर इंपॉर्टेंट टू यू। क्या आपके लिए बोर्ड ज्यादा मायने रखते हैं या फिर आपके लिए सीयूईटी ज्यादा मायने रखता है? अगर आप बाहर पढ़ने जा रहे हो देन आपके लिए बोर्ड एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो सच एज मुंबई यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस जहां पे 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है, तो आपको सीयूईटी को प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट लाइक 4-5% ऑफ पीपल। What you need to prioritize if you're in the 95% that wants to go to a university, a central university, a state university like Delhi University, which is a central university, University of Hyderabad, Ambedkar University, Delhi. अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो, LSR, मिरांडा, स्टीफन्स जैसे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, बोर्ड एग्जाम में 99% भी ले आओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। फर्स्ट थिंग आई रियली वांट टू टेल यू इज कि आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आपके लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन ज्यादा मायने रखती है, यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज सीयूईटी। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट। नाउ यू विल आर्ग्यू, यार क्या करेंगे सर, हम इसको प्रायोरिटाइज करके, सिलेबस तो सेम है। या एंड यू एक्चुअली नीड टू टेक दैट टू योर एडवांटेज। आई नो सिलेबस सेम है 12th से, लेकिन देर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स जहां पे 11th का भी आता है, सो यू नीड टू बी वेरी अपडेटेड विद रिस्पेक्ट टू दैट। लास्ट ईयर का सिलेबस अभी भी वही होगा, इस साल अभी अपडेट नहीं हुआ है फॉर सीयूईटी, वो बाद में रिलीज होता है। लेकिन वी कैन स्पेक्यूलेट कि जो 2024 का सिलेबस था वो आपके लिए सेम ही रहने वाला है। यू कैन चेक आउट द सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो यू नीड टू टेक दैट टू योर एडवांटेज गाइस। द वन थिंग दैट यू हैव at your disposal is the fact that the syllabus is the same. But you know what students do? They take that as an excuse. They think कि हाँ syllabus same है, बाद में पढ़ लेंगे। नहीं guys, and I'm gonna explain why you can't take it for granted. Board exams and CUET, while उनका syllabus same है, they are fundamentally different exams because board exams होते हैं subjective and CUET होता है objective. इसका क्या मतलब है? Subjective मतलब especially in things like humanities and certain subjects of commerce, जब आप एक board exam में question देखते हो, there can be multiple answers to it. For example, give me the reasons behind the emergency in 1975. उसके लिए multiple reasons आपको NCERT में दिए हुए हैं। आप थोड़ा अपना खुद का कंकॉक्ट करके भी लिख सकते हो, अपने ओपिनियंस दे सकते हो। So there is a scope कि आप कुछ भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। Obviously उसको थोड़ा रिलेटेड तो होना चाहिए with the syllabus, but with NCERT everything is objective. 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है ABCD 1 2 3 4 में से एक ही आंसर सही होगा और आपको वो पिक करना पड़ेगा। एक्चुअली स्पीकिंग CBSE, ISC इन सब के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, दे आर इजियर देन CUET इन माय ओपिनियन फॉर मोस्ट पीपल बिकॉज उसमें सब्जेक्टिविटी का स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए ज्यादा आसान है। CUET इज हार्डर फॉर मोस्ट पीपल बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली, लुकिंग एट एवरीथिंग एज अ फैक्ट एंड एक्चुअली बीइंग अ स्लेव टू द NCERT। बोर्ड एग्जाम्स में यू डोंट हैव टू बी अ स्लेव टू द NCERT, इन CUET यू डू, बिकॉज CUET में NCERT में जो भी लिखा हुआ है उसके प्रति ही आपको आंसर देना पड़ेगा या फिर उसको समझ के देना पड़ेगा। सो
For acing CUET, starting से you need to look at everything in your NCERT as a one marker. बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप 3 मार्कर्स पढ़ोगे, 2 मार्कर्स पढ़ोगे, 4 मार्कर्स पढ़ोगे, 5 मार्कर्स पढ़ोगे, 6 मार्कर्स पढ़ोगे, कई सब्जेक्ट्स में 8 मार्कर्स पढ़ोगे. लेकिन फॉर CUET यू नीड टू लुक एट एवरीथिंग एज अ वन मार्कर, बिकॉज उसमें सब कुछ एक नंबर का ही है इफ यू थिंक अबाउट इट. बिकॉज उसमें आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एक ही करेक्ट आंसर होगा. सो दिस इज अ क्रिटिकल टिप गाइज, ऐसे लिख लो. इस बात को आप हमेशा याद रखना हर दिन जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो. दिस विल चेंज योर लाइफ. आई गारंटी आपके नंबर बहुत ऊपर जाएंगे CUET में. ये अनलॉक कर लिया तो CUET आपका. जब भी आप MCERT पढ़ रहे हो, हर एक लाइन में जब आप पढ़ रहे हो ना, अपने दिमाग में सोचो क्या इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उसे आप दिमाग में नोट करो और उसका आंसर नोट करो. NCERT आप देख रहे हो, NCERT से क्वेश्चंस बनाओ खुद के लिए और अपने आप को उन पे टेस्ट. क्वेश्चन अगर अपने आप को करोगे, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी तरीके से होगी. एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड बाय साइंस. हवा हवा में बातें नहीं हो रही हैं. बता देता हूँ 2024 के जो हमारे स्टूडेंट्स थे ऑफ ह्यूमैनिटीज बैच एंड इंग्लिश एज वेल, CUET इंग्लिश एंड CUET ह्यूमैनिटीज, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में, हमने इनको ये सारे क्वेश्चंस खुद बना के दिए. वी हेल्ड रेगुलर टेस्ट्स फॉर देम, रेगुलर मॉक्स फॉर देम, एंड वी गॉट so many 194 out of 200s, so many 200 out of 200s. I'm not kidding, this works because this has been proven by our batch of 2024. Now let's go on to the next portion of the strategy that I have for you, and that is that हर दिन अगर आपको CUET इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर नहीं है ना, अगर आप अभी भी उन सोशल कन्वेंशंस में जी रहे हो कि मेरे 95% आ जाएंगे और मेरे रिलेटिव्स मुझे कॉल करेंगे, मेरी सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मैं लोगों को बताऊंगा देखो मेरे कितने नंबर आए हैं, लेकिन CUET से क्या होगा, एक कॉलेज एडमिशन ही तो मिलेगी. अगर आप में ये थॉट प्रोसेस है, बेटा इसे निकाल दो. लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें, हमें खुद की वैलिडेशन चाहिए. हमें खुद अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनानी है और अच्छे कॉलेज जाके ही वो ज़िंदगी हम थोड़ा एक्सेलरेट कर पाएंगे. 12th में नंबर लाके, इफ़ यू आर द पर्सन लुकिंग टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सम यूनिवर्सिटी लाइक दैट, कुछ नहीं होने वाला. और अगर CUET के लिए ढंग से पढ़ोगे 12th में नंबर आएंगे. डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत कम हो जाए. सो हर दिन आपको 1 घंटा देना है जिसमें आप CUET ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे. आप स्कूल गए, आप घर आए, आप ग्रैंड अकेड के मेंबर हो, आपने थोड़े लेक्चर्स देख लिए, उसमें तो हम देखो CUET फोकस पे भी पढ़ाते हैं. लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ाई कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो पढ़ ही रहे हो, क्योंकि आपके स्कूल टेस्ट होते हैं. आई नो यू कैंट इवेट दैट कंप्लीटली. सो जब भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद टेक असाइड लाइक 1 आवर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे. 8-9 बजे सोने से पहले आप कर सकते हो ये, डिनर के पहले, डिनर के बाद. एंड जस्ट वट एवर यू स्टडी दैट डे, थिंक अबाउट दैट स्टडी मटीरियल इन टर्म्स ऑफ द CUET एग्जाम. सोचो कि जो मैंने आज पढ़ा है उससे CUET में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो मैंने मिस कर दिए थे. क्योंकि देखो, मैनी केसेस आए हैं जिसमें जो बॉक्सेस होते हैं आपकी NCERT में जो हम बोर्ड एग्जाम के लिए निकाल देते हैं, वो CUET में पूछे जा सकते हैं. सो यू कैन टेक दैट टाइम टू कवर अप दोज एज वेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, डू नॉट स्किप दिस. इससे आपके CUET के नंबर बढ़ेंगे फॉर श्योर. 1 आवर रोज का आप लगा सकते हो. प्लीज स्किप Netflix, skip hanging out with your friends for this year. That is not essential. And that brings me to my next actionable tip, which is कि आपको हर हफ्ते या हर महीने एक मॉक देना चाहिए. अगर आपने एक हफ्ते में फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 कर लिया है तो आप उसका मॉक दो. ठीक है, कोई गाइड बुक खरीद सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हमें ज्वाइन कर सकते हो, हम भी आपको मॉक्स देते हैं. सो जस्ट वट एवर यूर स्टडिंग ऑन अ वीकली बेसिस, इवन इफ यूर स्टडिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट, आप उसको CUET ओरिएंटेशन से उसका मॉक दो. इससे आपको पता चलेगा कि आपका क्या स्टैंडिंग है, आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, एंड वेयर यूर एक्चुअली गोइंग टू एंड अप. आई नो मेनी केसेस यार जिनके बोर्ड एग्जाम्स में 90% आते हैं और CUET में 794 आ रहे हैं. सिमिलरली आई नो पीपल जिनके बोर्ड एग्जाम में 99% आए और CUET में 700 का स्कोर आया है. Not that 700 is a bad score, but it doesn't get you to North Campus. So please make sure that you're applying all these tips. And finally, I want to tell you about the Grand Humanities course by Grand Acad. Guys, this is the absolute best course for humanities ever out there for CUET and 12th both. For a very reasonable price, आपको एक dual course मिलने वाला है for both CUET and 12th. हमने ये course पूरा बनाया है to focus on both aspects ताकि आपकी कोई भी चीज़ पीछे ना हटे. This includes all major humanities subjects. ये lectures आपको प्री रिकॉर्डेड फैशन में मिलेंगे तो आपका लाइव क्लासेस में कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा. आप अपने पेस पे, अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ाई कर सकते हो. आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप गाइडेंस बाय CUET एंड 12th टॉपर्स जो आपको खुद एक स्टडी प्लान बना के देंगे ताकि आपके बढ़िया नंबर आए. आपको मिलेंगे इतने बढ़िया से मॉक्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, खुद हमने बनाए हैं, हमारी एकेडमिक टीम ने बनाए हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो CUET में पूछे भी गए हैं इस बार. एंड यू विल बी गाइडेड ऑफ कोर्स बाय आवर एक्स स्टूडेंट्स जिनके खुद 194 200 आए हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ऑफर फॉर you guys. सबसे बढ़िया कोर्स है. We have limited seats available at the discounted price and you can check the link out in the description or the pinned comment. Details are on your screen and you can also scan the QR code right here. So guys, end में मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, please see what you want to prioritize. अगर आपके लिए 12th ज़्यादा मैटर करता है because you want to go to Mumbai University or something जहाँ पे 12th के मार्क्स देखे जाते हैं, I understand.
इंग्लिश में नंबर बढ़ाने के लिए 12th में यू कैन ज्वाइन अ ग्रैंड अकेड प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स बाय द वे, उससे आपके 100 आ सकते हैं इंग्लिश में, आपको बड़ा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप 12th के मार्क्स को इसलिए प्रायोरिटाइज कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो आपके रिश्तेदार आपको एक सर्टन वे में देखें, या फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाए सोसाइटी से जो आप क्रेव कर रहे हो, वो वैलिडेशन बूस्ट चाहिए आपको, आई वुडंट रिकमेंड दैट। 99% पीपल के लिए इंडिया में CUET इज गोइंग टू टेक यू टू द कॉलेज यू वांट टू गो टू, एंड आई हेविली रिकमेंड कि आप CUET पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक दैट सो मेनी पीपल हैव मेड ओवर द ईयर्स। बोर्ड एग्जाम्स प्रायोरिटाइज करके 2-3 दिन की जश्न होती है, लेकिन अगर आप CUET में अच्छे नंबर ले आओ तो आपको 4 साल की जश्न मिलेगी। एंड दैट्स इट गाइज, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू join the Grand Humanities course by Grand Acad if you're really serious. And if you want your board exams marks to boost, English can help you, and उसके लिए Pro Max English course भी है। All right, till next time, keep winning, you champions.